हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम ये इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। अब ये इक्वेशन जो है वो बताता है एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ होल प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड या फिर डेंसिटी ऑफ होल प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड या फिर कंसंट्रेशन ऑफ होल प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। सारे केस में यही इक्वेशन आपको डिराइव करना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए, जो कि बोर्ड पे मैंने लिख के रखा है, जो कि है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ऑफ होल बोल लो या नंबर ऑफ होल बोल लो या कंसंट्रेशन ऑफ होल बोल लो इन वैलेंस बैंड। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले यहाँ पे वैलेंस बैंड आप बनाएंगे, फिर कंडक्शन बैंड बनाएंगे। वैलेंस बैंड में आप बहुत सारी लाइन बनाएंगे। वो क्या इंडिकेट करेगी? वो इंडिकेट करेगी एनर्जी लेवल्स। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास खुद के एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है। अब अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है तो हमें क्या करना होगा? तो हमें कुछ टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा, जिससे करके कुछ एनर्जी इसे मिलेगी। तो सपोज करते हैं कि हमने यहां से लेके कुछ इतनी एनर्जी ई वैलेंस बैंड को दी, जिससे करके कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाता है तब इलेक्ट्रॉन पीछे होल छोड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे वैलेंस बैंड में हमें होल मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि वैलेंस बैंड के अंदर कितने नंबर ऑफ होल्स है। अब होल जो है वो कोई बड़ा पार्टिकल तो नहीं है, माइन्यूट पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, जिससे करके हम होल को काउंट तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में किया था। पिछले वीडियो में हमने क्या फाइंड किया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। तब हमने क्या किया था? हमने एक छोटा सा एनर्जी लेवल डीई ले लिया था, छोटा सा एनर्जी लेवल डीई, और वो छोटे से एनर्जी लेवल डीई में हमने क्या फाइंड किया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किए थे। तो यहाँ पे भी यही प्रोसीजर करेंगे। एक छोटा सा एनर्जी लेवल डीई ले लेंगे, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ होल कितने हैं, स्मॉल मींस डी कितने हैं, वो फाइंड कर देंगे। अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ होल प्रेजेंट इन स्मॉल एनर्जी लेवल आ गया तो हम क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे करके हमें टोटल नंबर ऑफ होल मिल जाएंगे। कहां पे? वैलेंस बैंड के अंदर। ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे? इसका भी इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था। वो क्या था? दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू, क्या हमने लिखा था याद हो तो? टोटल मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी था। टोटल क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स या नंबर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट इन स्मॉल एनर्जी लेवल, जिसे हम क्या बोलते थे? डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलते थे। मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी कितनी थी इलेक्ट्रॉन की कोई भी एनर्जी लेवल में मिलने की? एफ ऑफ ई थी। यहां पे हम होल की बात कर रहे हैं तो होल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस एफ ऑफ ई के बराबर। ठीक है। अच्छा, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ होल, इसे डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? जेड ऑफ ई डीई से, और ये एज इट इज लिख ले 1 माइनस एफ ऑफ ई। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आया, जिससे हमें क्या मिलेगा? छोटे से एनर्जी लेवल में स्मॉल अमाउंट ऑफ होल मिल जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ होल मिल जाएंगे वैलेंस बैंड में जो है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है। अब इंटीग्रेट कहां से कहां करना है हमें? तो हम वैलेंस बैंड में होल हमें चाहिए, तो वैलेंस बैंड कहां से शुरू होता है? कुछ नीचे से शुरू होता है, कुछ माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है। कहां खत्म होता है? ईवी पे खत्म होता है। तो ये माइनस इनफाइनाइट टू ईवी, ये लिमिट हम लगा देंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन हो गया, उसका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ होल प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे? ये लिख देते इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू ईवी। ये इक्वेशन के अंदर हम जेड ई डी और 1 माइनस एफ ई की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो जेड ऑफ ई डी की वैल्यू हमने डिराइव करी थी, वो कितनी थी? वो थी पाई बाई 2 8 m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर होल रेस टू 3/2 e रेस टू 1/2 डी के बराबर थी। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि होल मोशन में है, यानी कि अब हमें इफेक्टिव मास लेना पड़ेगा चार्ज कैरियर का। इफेक्टिव मास यानी m स्टार
और किसका मास, होल का, तो m सफिक्स h कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 2 8m h स्टार डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब ये एनर्जी है वो हमें होल की पता होनी चाहिए, कहां तक होल की एनर्जी है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये मैक्सिमम एनर्जी मालूम है होल की कितनी है, ईवी तक है, और मिनिमम कितनी है, ई एनर्जी दी थी, यानी कि इतनी एनर्जी के होल हमें फाइंड करने हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये ईवी माइनस ई करोगे तो इतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं क्या, ई की जगह पे ई v माइनस ई होल रेस टू 1/2 ऑफ डी, यानी जेड ई डी की वैल्यू तो हमें मिल गई। उसी तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे, अब 1 माइनस एफ ऑफ ई कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एफ ऑफ ई की वैल्यू पता है हमें क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू ई माइनस ई एफ बाय के टी के बराबर थी। अब इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है इसे हम x मान लेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं क्या, e माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी इज इक्वल टू एक्स, अज्यूमिंग फॉर इजीनेस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस एफ ऑफ ई का 1, यहाँ पे 1 बाकी है लिखना, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे जाएगा 1 माइनस ई रेस टू एक्स 1, ये यहाँ पे चला जाएगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनेगा, ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू एक्स। अब ये जो टर्म है क्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई ई रेस टू एक्स, नीचे की साइड दोनों को दे दी, ये कैंसिल हो गया, आ गया यहाँ पे 1 प्लस ये 1 अपॉन ई रेस टू एक्स यहाँ पे चला जाएगा तो ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू एक्स का वैल्यू क्या था, ये था, माइनस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, ई एफ माइनस ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वापस अच्छा डिवाइडेड बाय के टी, वापस वही बात करेंगे, क्या ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट किस में होता है, 10⁻⁻23 में होता है, इसका मतलब ये बहुत ही छोटा सा वैल्यू है, ये बहुत ही बड़ा वैल्यू है, यानी ई रेस टू, ये जो आंसर है ई रेस टू ई एफ माइनस ई डिवाइडेड बाई के टी का आंसर है वो बहुत बहुत ज्यादा, 1 से ज्यादा, बहुत ज्यादा आंसर आने वाला है इसका, इसलिए हम ये 1 को निग्लेक्ट कर देंगे। सो 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू ई एफ माइनस ई डिवाइडेड बाई के टी आ जाएगा, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, सो ई रेस टू ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी। तो ये आंसर हमें किसका मिल गया, ये आंसर हमें मिल गया इसका 1 माइनस एफ ऑफ ई का। तो ये आंसर दोनों यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, पहला था ये वाला आंसर, तो वो लिखते हैं क्या है, पाई बाई 2 फिर 8 एम एच स्टार डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर होल रेस टू, यहाँ पे भूल गए 3/2 लिखना, 3/2, अच्छा ईवी माइनस ई होल रेस टू 1/2 डी ऑफ डी। ठीक है, अच्छा अब ये डी हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ये वैल्यू लिख ले, इसकी वैल्यू, इसकी कितनी है, ई रेस टू ई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के टी, और अब डी लिख देते हैं, कौन सा डी, ये वाला डी। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, सो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं, पाई बाई 2 8 एम एच स्टार और डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर 3/2, ये तो वेरिएबल है ई, तो अब ये भी वेरिएबल, तो ये वाला टर्म हम निकाल सकते हैं बाहर, ई एफ यानी फर्मी लेवल एनर्जी के कांस्टेंट है, माइनस ई एफ बाय के टी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू ईवी, क्या बचा, ईवी माइनस ई होल रेस टू 1/2, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस ई एफ बाहर निकाल दिया था, तो यहाँ पे बचा ई डिवाइडेड बाय के टी डी ई। और ये वाली चीजें रब करने जा रहा हूं। अब इजीनेस के लिए हम ये अज्यूम कर देंगे कि ये जो ईवी माइनस ई है वो एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ईवी माइनस ई, ये ईवी माइनस ई इज इक्वल्स टू
एक्स इजीनेस के लिए। अगर ऐसा अज्यूम करते हैं तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा ईवी माइनस एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। ईवी यानी कांस्टेंट है, क्यों? वैलेंस बैंड की एनर्जी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये वेरिएबल जो कि डी के बराबर, ये डी एक्स के बराबर, यानी जहां जहां डी है वहां वहां हम माइनस डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? कि NH is equals to pi by 2 8mh star divided by h square whole raised to 3 by 2 e raised to minus EF by KT इंटीग्रेशन ऑफ EV माइनस E किसके बराबर है? x के बराबर है, x raised to 1/2 e raised to E by KT, E किसके बराबर है? EV माइनस x के, EV माइनस x के बराबर है, E का वैल्यू रख दिया, डिवाइडेड बाय KT DE। ठीक है, अब अगर लिमिट की बात करें तो हम क्या करेंगे कि अगर हम ये इक्वेशन के अंदर एनर्जी का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट ले, यानी ये जो इक्वेशन है इसके अंदर एनर्जी जो है उसका माइनस इनफाइनाइट ले, तो क्या होगा? EV माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू एक्स, यानी क्या हो जाएगा? EV प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट प्लस समथिंग कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, कब? जब हम E की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट लेते हैं तो एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट, और एक्स की वैल्यू अगर एनर्जी की वैल्यू अगर EV लेंगे, एनर्जी की वैल्यू अगर EV लेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें डाल दी है, तो ये रब कर देता हूं। तो इसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये हो गया 8mh स्टार डिवाइडेड बाय h स्क्वायर होल रेस टू 3 बाई 2 e रेस टू माइनस EF बाय KT। बाद में क्या बचा? यहां से भी हम निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है कंडक्शन बैंड की एनर्जी, तो E रेस टू EV बाय KT बचा क्या? इनफाइनाइट टू जीरो, x रेस टू 1/2, और E रेस टू क्या बच गया? E रेस टू बच गया, E रेस टू EV KT बाहर निकल गया, तो E रेस टू बच गया माइनस x डिवाइडेड बाय KT, और ये जो DE है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसकी जगह हम माइनस DX लिख सकते हैं, जो कि यहां से अभी रब किया है हमने। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 8mh स्टार डिवाइडेड बाय h स्क्वायर होल रेस टू 3 बाई 2 e रेस टू LCM सेम है, सो EV माइनस EF डिवाइडेड बाय KT के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस DX है तो इसे लिमिट में लगा देते हैं, तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी x रेस टू 1/2 e रेस टू माइनस x बाय KT dx। सो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 8mh स्टार डिवाइडेड बाय h स्क्वायर होल रेस टू 3 बाई 2 e रेस टू EV माइनस EF डिवाइडेड बाय KT। अब ये क्या हो गया? पूरा गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, उसके हिसाब से इसका आंसर कितना आता है? पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, वो आता है KT रेस टू 3 बाई 2 रूट पाई बाय 2 के बराबर था। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे? ये 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे? 4, 1 बाय 4। ठीक है, पाई का कुछ करते हैं। अब ये 3 बाई 2 वाले पावर वाले हैं, सब साथ में ले लेते हैं। 8 रेस टू 3 बाई 2 है, ये जो पाई है और ये पाई है, ये पाई रेस टू 1 है, ये पाई रेस टू 1/2 है, यानी 1/2 प्लस 1 यानी 3 बाई 2। तो ये पाई का भी 3 बाई 2 पावर आ गया, तो साथ में लिख दिया। ये मास ऑफ होल का भी 3 बाई 2 आ गया, ये KT का भी 3 बाई 2, और ये h स्क्वायर का भी 3 बाई 2, सबके पावर किसके बराबर? 3 बाई 2 के बराबर। ठीक है, बचा क्या? E रेस टू EV माइनस EF डिवाइडेड बाय KT। ठीक है, अच्छा अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, यहाँ डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं। NH इज इक्वल टू क्या था? 2 पाई m, ये स्टार है, MH स्टार KT h स्क्वायर रेस टू 3 बाई 2 E रेस टू EV माइनस EF डिवाइडेड बाय KT।
सो लास्ट स्टेप एंड नंबर ऑफ होल्स। अब ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा जो टर्म, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ वैलेंस बैंड। तो ये पूरे टर्म को हम बोल देंगे एन वी के बराबर ई रेस टू ई वी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के टी। तो ये इक्वेशन हमने डिराइव कर दिया नंबर ऑफ होल्स का वैलेंस बैंड के अंदर। अब यहाँ पे एनवी की वैल्यू आपको ये याद रखनी पड़ेगी, उसी तरीके से आपको एनसी की वैल्यू जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी वो भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां तक आपको डिराइव करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।